दिस इज़ द वीडियो नंबर 16 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा जी, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। इसके पहले हमने प्रिज्म के बारे में देखा, वहाँ पर उसके जितने भी मैथमेटिकल एनालिसिस थे हमने किए, ठीक है ना। प्रॉब्लम पे हमने बात की। अब नई टॉपिक आपकी आ गई डिस्पर्सन, ठीक है ना। मैंने आपसे बताया था कि लाइट के पास डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होते हैं। रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़ा। लाइट जो है जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने डिस्कस किया। इसके बाद अगर लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब इंसिडेंट करती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो वो लाइट रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी आपने डिस्कस किया, ठीक है ना। अब एक नया फिनोमेना लाइट का आएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना। लाइट जो है डिस्पर्स करती है। डिस्पर्सन की मीनिंग क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसकी पहली वीडियो में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। डिस्पर्सन क्या मतलब कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को एंटर करती है, जब एयर से किसी दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो जो है स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट में क्या है 7 कलर्स होते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जैसे मान लीजिए आपकी वाइट लाइट है तो इसमें 7 कलर्स हैं, और अगर ये एयर है तो एयर में जो है सारे के सारे कलर बिल्कुल सेम स्पीड से चलते हैं, इसलिए हमें अलग अलग कलर दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम, हमको वो वाइट लाइट की तरह फील होता है। लेकिन जब वही वाइट लाइट मान लो किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो जो है कि स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। क्यों? क्योंकि जो प्रिज्म का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। तो कॉची के बारे में मैंने आपको बताया, कॉची एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दिया था, क्या, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा पावर 4 ऐसे दिया था उसने। मैंने आपको इतना ही बताया था इस तरीके से कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर बढ़ेगा तो पक्का है कि उस मीडियम में जो है वेवलेंथ कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। तो जैसे आपका विवग्योर है, ये क्या है ना। तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो अगर इससे क्या है, इस प्रिज्म से ये वाइट लाइट अगर पास होगी तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रेड कलर फास्ट मूव करेगा। उसके बाद इंडिगो आएगा, वो थोड़ा कम मूव फास्ट करे करते करते सबसे फास्ट, और सबसे फास्ट आपका रेड कलर होगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती, ज़्यादा होती है। फिर आपका ऑरेंज आएगा, तो लास्ट में कौन आने वाला है, वायलेट आने वाला है। इसलिए देखो ये आपका रेड कलर होगा, ये आपका ऑरेंज होगा, इसके बाद आपका येलो कलर होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, इंडिगो होगा, फिर आपका वायलेट कलर होगा। तो अब देखिए स्क्रीन पर हमने लिया है, स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ है, वायलेट कलर का हुआ है, और सबसे कम डेविएशन रेड कलर का हुआ है। और ये सारे के सारे इस कलर जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ेंगे। मैंने स्पेक्ट्रम आपको इसके पहले दिखाया था, यहाँ भी दिखा दूंगा आपको। ये सारे के सारे कलर स्क्रीन पे दिखाई पड़ेंगे। सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, रेड कलर का। सबसे ज़्यादा किसका हुआ, वायलेट का। इसका मतलब जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड कलर के लिए कम है और वायलेट के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जो ये प्रिज्म सबसे ज़्यादा किस कलर को मोड़ पाया, बेंड कर पाया, वायलेट को। इसका मतलब वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, प्रिज्म का ज़्यादा है। इसलिए क्या है, लाइट की स्पीड अलग अलग होने की वजह से क्या है, लाइट यहाँ पर स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। इसे बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। लाइट डिस्पर्स हो गई, बिखर गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी, तो फेनोमेना इसे बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेविएशन ऑफ वाइट लाइट इज मैक्सिमम एंड दैट फॉर रेड लाइट इज मिनिमम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए। क्या है कॉज, क्या है डिस्पर्सन का, वो कॉची ने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर ने दिया भी, पूछता आपसे कि व्हाट इज़ द डिस्पर्सन एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिस्पर्सन। तो जब कॉज आपसे पूछेगा तो यहाँ पर आप देखिए
डायग्राम मैंने बनाया है। वाइट लाइट जाएगी, यहाँ पर गिरेगी और वो 7 कलर में इस तरीके से, और साथ जो 7 कलर्स होंगे वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे इस तरीके से स्पेक्ट्रम आपका दिखाई पड़ेगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। तो इसे बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये लाइट डिस्पर्स हो गई है, ये लाइट क्या हुई, डिस्पर्स हुई है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात को समझ गए अब क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अब आपका कॉन्सेप्ट आएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस और कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है ना। देखिए डेविएशन में और डिस्पर्सन में क्या डिफरेंस है। डेविएशन का मतलब अगर मैं पूछूं आपसे क्या है इसमें, क्या है डेविएशन, तो आप कहोगे सर डेविएशन वास्तव में क्या है, कि ये आपकी जो लाइट थी वो अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे मूव करती। ये क्या ये मेन लाइट की डायरेक्शन है ना। लेकिन आप कहोगे सर कि क्या हुआ, प्रिज्म होने की वजह से सारे कलर्स क्या होंगे, अलग अलग एंगल पे घूम गए। ठीक है ना। तो क्या सारे कलर का डेविएशन अलग अलग है, आपको सर बिल्कुल अलग है। जो आपका रेड कलर का डेविएशन ये होगा, है ना। वायलेट कलर का डेविएशन क्या होगा, ये होगा। ऑरेंज का ये होगा। ठीक है ना। और येलो कलर का डेविएशन ये होगा। ग्रीन कलर का डेविएशन ये होगा, है ना। इसके बाद ब्लू कलर का डेविएशन ऐसे होगा। इंडिगो का आपका ऐसे होगा। ठीक है ना। और आपका जो वायलेट कलर का डेविएशन ऐसे होगा। तो सारे कलर ने क्या है, अलग अलग डेविएशन दिखाए। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो सबका डेविएशन जो है, डेविएशन जब भी निकालते हैं तो जो आपकी मेन लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उससे लाइट कितना बेंड हो गई उसको बोलते हैं डेविएशन। आप समझ गए क्या है डेविएशन। लेकिन डिस्पर्सन क्या है, व्हाट इज द डिस्पर्सन। वाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास होने के बाद कितना बिखर गई। बिखरने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम आपसे बोले कि कितना बिखर गए तो कहोगे सर ये एंगल निकाल लो आप, इसके रेड कलर और इसके बीच का अगर एंगल आप निकाल लेते हो, रेड कलर और वायलेट कलर के बीच का पूरा अगर एंगल आपको मिल गया तो कितना वो बिखर गई, कितना डिस्पर्सन हुआ, कितना वो डिस्पर्स हो गई, वो आपको मिल जाएगा। तो डिस्पर्सन का मतलब क्या है, लाइट कितना फैल गई, वो डिस्पर्सन है। और डेविएशन निकालते हैं मेन लाइट से, जो इंसिडेंट लाइट है। तो मैं पूछूं कि अगर मान लीजिए लाइट कितना डिस्पर्स कर गई, तो आप कहोगे सर वास्तव में ये एंगल निकालने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा, क्योंकि एक्सट्रीम क्या है, वायलेट है और रेड है, तो ये पूरा का पूरा एंगल लेना पड़ेगा। ये एंगल क्या है आपका, कहोगे सर कि ये आपका जो वायलेट कलर का है ना, ये किसका है, डेल्टा वाई, डेल्टा वी है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर, है कि नहीं बेटा जी। नहीं समझे आप, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा का पूरा एंगल लिया आपने, बड़ा वाला। और फिर आर वाला कौन सा एंगल है, ये आपका डेल्टा आर है, रेड कलर का। तो क्या आप अगर आप डेल्टा वी, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, इसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे तो क्या आपको ये मिल जाएगा। तो डिस्पर्सन निकालने के लिए क्या तरीका है, डिस्पर्सन कैसे निकालोगे, कहोगे डिस्पर्सन निकालने के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, ये आपका आ गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट कितना डिस्पर्स कर गई, एक्सट्रीम वायलेट कलर का सबसे बड़ा एंगल है, सबसे छोटा कौन है, रेड कलर का है, आपने माइनस किया तो ये आ गया डिस्पर्सन। लाइट कितना डिस्पर्स कर गई। तो डिस्पर्सन को आप लोग ब्रेन में बिल्कुल बैठा लीजिए। और इसको अगर हम थीटा लेते हैं, थीटा आपको दिखाएंगे, आपको थीटा कैसे बनता है, ये एंगल कैसे, इसको पीछे, इसको मिलाओगे पीछे की तरफ, इसको पीछे मिलाओगे, जहाँ पर कहीं कट करेंगे दोनों लाइट, ये वायलेट को लेके जाओगे पीछे की तरफ, रेड को लेके जाओगे पीछे की तरफ, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर थीटा बनेगा, वही थीटा क्या कहलाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। खैर वो छोड़ो, वो तो बाद में डायग्राम आएगा तो आप समझ जाओगे। बट डिस्पर्सन क्या है, आई थिंक डिस्पर्सन भी एक एंगल है।
डिस्पर्सन भी क्या है, एक एंगल है जो कि उस एंगल से पता लगाते हैं कि लाइट कितना बिखर गई, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं डिस्पर्सन या एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आएंगी तो आपको आगे चलकर ये हेल्प करेंगी। तो ये चीज़ें थोड़ी, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या, वो मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना आने पाए। अब आप कहोगे सर कि वास्तव में कि लाइट, अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है कि ये वाइट लाइट गई, ठीक है ना, और फिर यहाँ से डेविएट कर गई, डिस्पर्स भी हुई डेविएट भी हुई, नो प्रॉब्लम। तो कोई आपसे पूछे कि सर लाइट कितना डेविएट कर गई, इंसिडेंट लाइट कितना डेविएट कर गई, तो आप कहोगे सर कि डेविएशन तो, क्योंकि अगर ये डिस्पर्सन अगर नहीं होता, सिंपल लाइट जाती और घूम जाती, एक ही लाइट घूमती, तो कहते सर डेल्टा निकल जाता आपका डेविएशन, जो आपका मेन डेविएशन निकल जाता ना। इसे मान लीजिए डिस्पर्सन नहीं होता, ये देखिए ऐसे आप कहते सर यहां पर मान लो यहां आपका एक ऐसे प्रिज्म होता है ऐसे, ठीक है ना, लाइट ऐसे पड़ती इस पे, ऐसे ऐसे यहाँ से घूम रिफ्लेक्ट होती, फिर ऐसे यहाँ से बेंड हो जाती, मान लो डिस्पर्स नहीं हुई। तो कहते सर कि अगर डिस्पर्स नहीं हुई तो डेविएशन कितना होगा, ये इंसिडेंट लाइट से जो मेन लाइट कितना घूम गई, रिफ्लेक्टेड लाइट, डेल्टा तो आपका हो गया डेविएशन। लेकिन इसमें तो आप नहीं बता पाओगे ना, इसमें तो सारे कलर्स अलग अलग शो कर रहे हैं डेविएशन। तो लाइट कितना डेविएट कर गई कोई आपसे पूछेगा तो कहोगे सर हमें रेड कलर कितना डेविएट किया, ऑरेंज कितना किया, येलो कितना किया, सबको अलग अलग बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि व्हाइट लाइट तो अब रही ही नहीं, यहाँ तो अलग अलग कलर्स हो गए। तो इस तरीके से क्या है, आपको अगर, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। तो आपको अगर कोई पूछता है कि भाई लाइट कितना डेविएट कर गई, तो इनमें से जितने भी कलर्स हैं सारे कलर्स का आपको लेना पड़ेगा मीन कलर लेना पड़ेगा, मीन कलर। सारे कलर को साथ बता नहीं पाओगे, तो जो मीन कलर होगा उसी को लेके चलना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी कलर आपको नहीं दिया हुआ है और सिंपल आपसे पूछा गया है डेविएशन, तो आप मीन को लेके चलोगे। और मीन किसे बोलते हैं, येलो कलर को बोलते हैं मीन डेविएशन। मतलब आप समझ लो कि लाइट गई और घूम गई, तो इसका मतलब कौन सा कलर घूम रहा है, येलो कलर की बात कर रहे हैं हम। आप मेरी बात समझो इस बात को, कि जो मीन डेविएशन है, वास्तव में कितनी लाइट डेविएट कर गई, तो येलो कलर को बोलते हैं मीन डेविएशन। मतलब डेल्टा वाई क्या कहलाता है, मीन डेविएशन। मतलब सारे कलर का जो एवरेज है वो येलो कलर होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर येलो कलर क्यों ले रहे हो, आप ग्रीन क्यों नहीं लेते हो, बीच में ग्रीन है, तो अगर एवरेज ही लेना है सबका तो आप ग्रीन को क्यों नहीं लेते हो। तो ऐसी बात नहीं है, येलो कलर ही आता है। अगर एवरेज लेते हैं तो येलो कलर का जो वैल्यू है ना वही मिलती है, क्योंकि आप वास्तव में कहा जो आपका येलो कलर है ना हमारी आंखों के लिए मोर सेंसिटिव है। हमारी आंखों के लिए जो येलो कलर है मोर सेंसिटिव है, इसलिए पूरी की पूरी विग्योर का अगर एवरेज निकालते हैं तो वही येलो कलर आएगा। तो कोई पूछेगा कि वाइट लाइट कितना डेविएट कर गई, तो कौन सा एंगल निकालोगे, डेल्टा वाई, सबको छोड़ दोगे। अगर आपसे पूछता है कि कितना डेविएशन हुआ, मीन डेविएशन, अगर रेड का नहीं पूछ रहा है, ऑरेंज का नहीं पूछ रहा अलग से, ग्रीन का अलग से नहीं पूछ रहा है, अलग अलग से नहीं पूछ रहा है, सिंपल पूछ दिया आपसे कि व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद कितना डेविएट कर गई व्हाइट लाइट, तो आप किसका निकालो डेविएशन, डेल्टा वाई निकाल लो। क्या निकाल लो, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इज व्हाट, डेल्टा वाई इज द मीन डेविएशन। तो आप लोग इसको याद रखो, और ये शायद आपका यहाँ से ये वाला आपका डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई आपका है, ये मीन डेविएशन है। आई थिंक इस बात को बिल्कुल फिक्स कर लो कि मीन का कॉन्सेप्ट क्यों है, और येलो कलर को हम मीन डेविएशन लेते हैं। अगर कुछ नहीं पूछा है तो सिंपल येलो कलर का डेविएशन निकाल के आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है बेटा जी। तो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी कि डेल्टा वाई क्या है, मीन डेविएशन है, और डिस्पर्सन क्या है, वायलेट और रेड का जो डेविएशन का जो डिफरेंस निकाला हमने एंगल का, वो आपका डिस्पर्सन निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पूछा है कॉज ऑफ डिस्पर्सन। जब भी कॉज पूछेगा आपको ऐसे ही लिखना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ईच कलर ऑफ लाइट हैज़ डेफिनेट वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू कॉची फॉर्मूला, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू
ऐसे डिफाइन किया गया है, बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा पावर 4 प्लस डी अपॉन लेमडा, जाएगा इस प्रकार से आगे जाएगा। ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ए बी सी और कांस्टेंट। तो सिंस वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज स्मॉलर, सिंपल सी बात है, देन दैट ऑफ रेड लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वायलेट के लिए ज़्यादा होगा और क्या होगा, रेड के लिए कम होगा। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, हम जब भी डिस्पर्सन की बात करेंगे, याद रख लिए, जब भी हम डिस्पर्सन की बात करते हैं तो हम थिन प्रिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं, थिन प्रिज्म लेते हैं और उसका एंगल स्मॉल रखते हैं। और जब भी स्मॉल एंगल होगा तो डेविएशन का फार्मूला ये आता है, मैंने आप जो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस चीज़ को याद रखो कि जब आपका प्रिज्म थिन है, स्मॉल है, तो उस टाइम पर जो फार्मूला डेविएशन का आएगा वो क्या आएगा, म्यू -1 और एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दिस फार्मूला फॉर द थिन प्रिज्म। तो डिस्पर्सन के केस में हम लोग क्या करेंगे, थिन प्रिज्म को ही डिस्कस करेंगे। तो हर जगह जब डेल्टा का डेविएशन का फार्मूला लगाओगे तो बार बार यही लगाओगे आप। तो आपको ये नहीं देखना कि सर ये वाला क्यों नहीं लगा रहे हो, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई और माइनस ए, इसे क्यों नहीं लगा रहे हो। मैं पहले ही बता दिया कि डिस्पर्सन के केस में जो हम प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म, इस प्रिज्म का जो ए होता है ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो फॉर स्मॉल एंगल, एंगल ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म वी हैव डेल्टा इक्वल टू म्यू -1। और ये देखो आप, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वायलेट कलर का ज़्यादा है, रेड का कम है, तो डेविएशन क्या होगा, वायलेट का ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डेविएशन ज़्यादा और रेड का कम होगा। तो इस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये कॉचीज इक्वेशन के थ्रू आप रीज़न बता सकते हो डिस्पर्सन क्यों होता है, डिस्पर्सन क्या है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर देना इस तरीके से। हम जो बताए हैं ये लाइन ड्रा नहीं करना आपको है, ठीक है बेटा जी, ये आपको ड्रा नहीं करना है, तो मैंने आपको समझाया है, तो इस चीज़ को आपको पॉइंट आउट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट लिखोगे कि डिस्पर्सन क्या है, और इसके बाद जो है आप आगे बढ़ोगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, तो मैं आप आगे चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर येलो लाइट इज प्रैक्टिकली इक्वल टू द मीन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर द वायलेट एंड रेड लाइट्स। मतलब वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, रेड का एक्सट्रीम का ले लो, प्लस के अपान 2 कर दो, जो मीन निकल के आया, क्या निकल के आया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर, ये मीन डेविएशन है। दिस इज द रीजन येलो लाइट इज कॉल्ड द मीन लाइट। क्या इसको बोलते हैं, मीन लाइट बोलते हैं। कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए क्या है, वायलेट के लिए क्या है, दोनों का एवरेज निकाल लो तो आपको येलो कलर का डेविएशन मिल जाएगा। तो येलो कलर जो आपका वो मीन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ थी। अब देखो बेटा, आप लोग पढ़ना है डिस्पर्सिव पावर, है ना, सिंपल कि डिस्पर्सिव पावर क्या है, प्रिज्म के पास कितनी पावर है कि वो लाइट को डिस्पर्स करेगा। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना अधिक बिखेर देगा वो। डिस्पर्सिव पावर का मतलब बिखेरने की पावर, डिस्पर्स करने की पावर, ठीक है ना। इसे मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 लाइट को लेके चलेंगे, कौन कौन से, रेड को, वायलेट को और येलो कलर को। तो येलो कलर, रेड कलर, क्योंकि येलो कलर क्या आपका है, मीन डेविएशन है, मीन है ना, सारे कलर का एवरेज है, मीन है ये। और रेड, वायलेट और येलो कलर लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट किया, ये कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट रेज यहाँ पर है। ये 3 पार्ट में देखो ब्रेक हो गई, एक यहाँ से, एक इधर से गया, एक इधर से लाइट, ये की लाइट गई, फिर यहाँ रिफ्रैक्ट हुई ऐसे। रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या है, अब देखो जो आपकी मेन लाइट है ये, है ना, तो रेड कलर ये है, इसका जो डेविएशन, रेड कलर का क्या होगा, डेविएशन डेल्टा आर होगा। डेल्टा आर इज द डेविएशन फॉर रेड कलर। और ये देखिए क्या है, ये वाई का डेल्टा वाई इज व्हाट, डेविएशन ऑफ येलो कलर, मीन डेविएशन आपका हो गया। और ये आपका हो गया वायलेट का हो गया। तो डेविएशन हर कलर का अलग अलग हो रहा है। जब डिस्पर्सन की बात करते हैं, कितना डिस्पर्स कर गई, व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, नॉट डेविएशन, डिस्पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो रेड कलर और वायलेट कलर, ये आपका रेड कलर, ये आपका वायलेट, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो कौन सा एंगल बनेगा, डेल्टा, रेड कलर को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया आपने यहाँ पर, फिर आपने किया क्या किया, वाइट को एक्सटेंड किया यहाँ पर, तो ये एंगल आपका थीटा आया। और ये एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल निकलेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। इसमें से जब इसको माइनस करोगे ये वाला एंगल निकल के आएगा, ये वाला एंगल।
यही वाला एंगल थीटा देखो है ना कि थीटा एंगल है, ये आपका थीटा है। थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर, एंगल में है तो एंगुलर बोलेंगे। तो दस एंगुलर डिस्पर्सन फॉर वायलेट एंड रेड कलर, है ना, वायलेट और रेड कलर रेज इज गिवन बाय क्या है? थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। मुझे लगा कि आप लोग इस बात को समझ गए, क्योंकि थीटा भी एक एंगल ही है जो कि एंगुलर डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लाइट के बारे में आप समझ गए। अच्छा, अब बताइए म्यू वी क्या है? व्हाट इज द म्यू वी? म्यू वी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर वायलेट कलर, और म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर रेड कलर, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो अब बताइए, अगर हम डेल्टा वी निकालना चाहे कि वायलेट कलर कितना बेंड हुआ, तो डेल्टा वी फार्मूला क्या है? डेल्टा का क्या होता है? ए म्यू माइनस वन, ये होता है ना फॉर्मूला। तो अगर आपको आपसे पूछें कि बताइए वायलेट कलर कितना डेविएट हुआ, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या किसका लिखोगे? फॉर वायलेट का लिखोगे ना, फॉर वायलेट माइनस वन। ये क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर का फॉर्मूला। सिंपल सी बात है ना भाई, कि वायलेट कलर कितना डेविएट हुआ, डेल्टा वी लिखना है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना पड़ेगा? म्यू वी लेना पड़ेगा। तो आपने कहा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? ए म्यू वी माइनस वन, फॉर्मूले से आपने यहां पुट कर दिया। रेड कलर का क्या होगा डेविएशन? एंगल ऑफ प्रेजेंट तो सब सेम है। म्यू आर इज क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। भाई जब रेड कलर की बात करोगे तो डेविएशन भी रेड लोगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेड का ही लोगे, माइनस वन कर दोगे। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कितना होगा? बोला डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये हो गया तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्सन। ए म्यू माइनस वन माइनस ए म्यू आर माइनस वन। जब इसको आपको सॉल्व करोगे तो जो एंगुलर डिस्पर्सन आएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ये फॉर्मूला किसका बना? एंगुलर डिस्पर्सन का। ये क्या होगा? ए म्यू वी माइनस म्यू आर। मतलब अगर आपको कितना लाइट डिस्पर्स कर गई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इंटू ए कर दोगे, तो आपको डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक इस फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो, आगे चल के आपको हेल्प करने वाला है। दिस इक्वेशन गिव्स द एंगुलर डिस्पर्सन फॉर द वायलेट एंड रेड कलर। जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्पर्सन मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, अब डिस्पर्सिव पावर की बात कर लेते हैं कि जो मटेरियल है ना, जो मटेरियल आपका है वो कितना इफेक्टिव है, कितना उसके पास पावर है कि वो डिस्पर्सिव पावर अगर अधिक होगा तो थीटा बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन क्या है? तो प्रिज्म के पास कितनी ताकत है लाइट को बिखेरने की, ठीक है ना। जितनी ताकत प्रिज्म के पास होगी उतना ही उसका क्या होगा? डिस्पर्सिव पावर होगा। मतलब डिस्पर्सिव जो पावर है वो डिस्पर्सन के प्रोपोर्शनल होगा। यही तो बात हुई बेटा ना। तो डिफाइन कैसे किया गया ये? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटेरियल फॉर एनी टू कलर्स, जो भी आपको दिया गया है रेड और वायलेट, मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन फॉर दीज टू कलर्स टू द डेविएशन सफर्ड बाय द मीन लाइट। मतलब ये जो आपके पास ओमेगा, ये आपने लिखा है, आपका ओमेगा लिखा हुआ है। ओमेगा क्या चीज़ है? ये ओमेगा आपका है एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई हो गया ये। तो ये इसे बोलेंगे डिस्पर्सिव पावर। थीटा अपॉन ये आपका है मीन डेविएशन। येलो कलर जो है आपका जो डेविएट हुआ उसको बोलते हैं मीन डेविएशन, ठीक है ना। अब अगर चाहो तो इसकी वैल्यू पुट करो। अच्छा, डेल्टा वाई क्या होगा? डेल्टा वाई क्या होगा? डेल्टा वाई इज द एंगल, डेल्टा वाई इज द डेविएशन फॉर येलो कलर ना। तो अगर हम डेल्टा वाई की बात करें, डेल्टा वाई तो ऐसे लिखोगे ना आप लोग, कैसे लिखोगे? ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? येलो कलर माइनस वाई लिखोगे। आई थिंक लिख सकते हो ना आप लोग। येलो कलर का डेविएशन तो ऐसे लिखोगे ना, जब भी डेविएशन का फार्मूला लिखोगे तो आप तो ऐसे, फॉर स्मॉल एंगल तो आप ऐसे ही लिखते हो। तो वाई अगर येलो कलर है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी येलो कलर रखोगे। तो ये तो फार्मूला आपका बन गया, लेकिन इसको और भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। मीन डेविएशन ऑफ द लाइट
डेल्टा वाई क्या लिखते हैं, म्यू आई माइनस 1। अब देखिए तो आपका जो डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, अब ये कितना है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर आप निकाल चुके हो, देखो यहाँ पर ये ए म्यू वी माइनस म्यू आर ये पहले निकाल चुके हो। तो आपका जो यहाँ पर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है ना, यानी थीटा आप कितना निकाले हो, म्यू वी माइनस म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा वाई की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो ए से ए कट गया, ये आपका मेन फार्मूला आ गया। डिस्पर्सिव पावर जो ओमेगा है ना, वो कैसे डिफाइन किया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन लाइट येलो कलर -1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या लो आप लोग, ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला किसका हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन का हो गया। तो दोनों में आपको बात समझ में आ गई है क्या मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना। अब आप लोग को ये बात अगर क्रिस्टल क्लियर हुई, तो दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल द प्रिज्म फॉर वायलेट एंड रेड कलर, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से आपने डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्सन को भी आपने एक्सप्लेन कर लिया। तो बेटा ये देखा आपने कि डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो आपका मीडियम है, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे कोई मीडियम हो जिसमें डिस्पर्सन हो रहा है ना, अगर उसके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए हुए हैं किसके, वायलेट कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के, तो यहाँ रख के सॉल्व कर लोगे, है ना, नो प्रॉब्लम। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट दिया हुआ है, रेड दिया है, येलो कलर दिया है, तो रख के सॉल्व को आंसर आपका डिस्पर्सिव पावर निकल जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपको येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, अब वायलेट का दिया हुआ है, रेड का दिया हुआ है, येलो कलर का नहीं दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि येलो कलर जो होता है ये मीन होता है ना, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मानी म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 से निकाल लोगे इसको, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर वायलेट कलर और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए गए हैं तो येलो के भी निकाल के आप रख करके सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो बात हो गई प्रिज्म की, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो तो ये जो प्रिज्म आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये जो है वास्तव में ये जो है, ये जो प्रिज्म है ये लाइट को डिस्पर्स कर रहा है और डेविएट भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है ना। देखो लाइट डेविएट हुई कि नहीं, क्योंकि लाइट डेविएट हुई कि नहीं हुई ये बताएगा येलो कलर। अगर येलो कलर आपका जो येलो कलर अगर आपका डेविएट हुआ है तो डेविएशन हुआ, क्योंकि येलो कलर ही तो मीन है ना। वाइट लाइट से अगर डेविएशन को कंपैरिजन कराते हैं कि वाइट लाइट डेविएट हुई कि नहीं हुई, तो आप किसको चेक करोगे, येलो कलर को चेक करोगे कि येलो कलर जो है डेविएट हुआ कि नहीं हुआ मेन लाइट से, जो इंसिडेंट लाइट है वो येलो कलर उससे डेविएट हुआ कि नहीं हुआ। जब डेविएशन निकालोगे येलो कलर का तो वही आपका मीन डेविएशन निकल के आता है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। मान लो एक कंडीशन हम ऐसी बना देते हैं कि ये इंसिडेंट लाइट जा रही है ना, रेड कलर तो डेविएट हो गया, वायलेट भी डेविएट हो गया, और येलो कलर इस तरीके से डेविएट हुआ, इस तरीके से गया कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट है उसी डायरेक्शन में येलो कलर निकल गया। मान लो एक ऐसी बना दिया हमने सिचुएशन, तो लाइट डेविएट हुई कि नहीं हुई। अगर कोई आपसे पूछता है कि रेड कलर तो डेविएट हो गया, नो प्रॉब्लम, वायलेट भी हो गया डेविएट, अब बताइए येलो कलर, अगर मान लो एक ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि येलो कलर जो है इसी इंसिडेंट लाइट के पैरेलल निकल रहा है ऐसे, तो लाइट आपकी डेविएट हुई कि नहीं हुई, तो कहोगे सर नहीं हुई, क्योंकि वाइट लाइट के साथ जब हम रियल में डेविएशन की बात करेंगे तो येलो कलर का डेविएशन होना जरूरी है, क्योंकि रेड कलर और वायलेट कलर तो डिस्पर्सन को बताता है। रेड कलर और वायलेट कलर किसको बताएगा, कितना लाइट डिस्पर्स हुई है, और येलो कलर किसको बताएगा कि वास्तव में वाइट लाइट कितना डेविएट हुई है। तो जब भी डेविएशन की बात आए कि वाइट लाइट कितना डेविएट हो गई है, तो आपको येलो कलर का एंगल निकालना होगा डेविएशन के लिए, कि वाइट लाइट्स की बात अगर करें कि वाइट लाइट कितना डेविएट हो गई तो येलो कलर की बात करनी पड़ेगी। और कभी कभी अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि येलो कलर क्या है वाइट लाइट के पैरेलल ही निकल जाए, तो कहोगे सर हुआ ही नहीं, डेविएशन हुआ ही नहीं, डिस्पर्सन तो हो गया, क्योंकि रेड कलर वायलेट कलर बिखर गए,
रेड और वायलेट ये तो बिखर गए, तो डिस्पर्सन तो हो गया, बट येलो कलर जो है इंसिडेंट लाइट के बिल्कुल निकला पैरेलल, तो डेविएशन नहीं हुआ। सेटअप ऐसा बनाना पड़ता है, ऐसा बनता है सेटअप। तो हम लोग इसको भी सेटअप बना के देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आपका येलो कलर है वो इंसिडेंट के बिल्कुल चला जाए पैरेलल, और रेड कलर वायलेट कलर जो है बिखर के वहाँ पर आपको डिस्पर्शन शो करे। तो वही चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सेटअप ऐसा बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में हो क्या रहा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये जो प्रिज्म आपने लिया है, ये स्मॉल थिन प्रिज्म है, बड़ा बना दिया है इसको दिखने के लिए, ये आपका थिन प्रिज्म है। तो आपने कहा कि इसने क्या किया, इसने लाइट को इधर मोड़ दिया, है कि नहीं है भाई? लाइट पूरी की पूरी बिखर के ऐसे मोड़ दिया। अच्छा, इसके सामने अगर हम एक प्रिज्म और लगा दें ऐसे उल्टा, इन्वर्टेड फैशन में उल्टा कर देंगे, तो ये क्या करेगा, ये इस लाइट को इधर मोड़ देगा ऐसे। तो आपको कुछ देखो ऐसे बिखर के लाइट मिलेगी। आप मान लो वायलेट यहाँ मिल गया है ना, रेड यहाँ मिल गया ऐसे, और ये रेड कलर आपका, ये येलो कलर आपका ऐसे मिल गया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। देखो तो इंसिडेंट लाइट और ये रेड येलो कलर की लाइट, ये दोनों आपस में हो गई पैरेलल। ये आपका होगा, मान लो ये आर हो गया, क्या सपोज कर दिया इसको। अगर आपसे कहें कि सपोज किया कि हमने जो यहाँ पर एक मिनट, हाँ एक मिनट, सपोज किया आपका ये, मान लिया आपका ये वायलेट हो गया, ये आपका रेड हो गया, है ना। अब बताइए ये जो लाइट है मान लो ये येलो कलर की हो गई। ये कब ऐसा होगा जब आप एक प्रिज्म यहाँ लगाए होगे, और कैसे, इन्वर्टेड फैशन में, मतलब ऐसे लगा दिया होगा प्रिज्म आपने, ऐसे ऐसे उल्टा करके, इसका ए यहाँ पर, इसका ए डैश यहाँ पर लगा दिया। एक प्रिज्म लिया आपने ऐसे लगा दिया, तो ये प्रिज्म क्या करेगा, ये प्रिज्म तो लाइट को मोड़ देगा ना ऐसे, क्योंकि ये आपका वायलेट लाइट अधिक मुड़ेगी। मान लो ऐसे मुड़ गई, ये यहाँ से मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, इस पर आ गई ये। इसके बाद मान लो रेड कलर यहाँ से, इसको मान लो ऐसे मुड़ गया ये, और ये आपका जो येलो कलर मान लो ऐसे मुड़ गया ये, है ना। ये बताएंगे भी। तो इस तरीके से क्या है, अगर ऐसी हैपनिंग तभी हो पाएगी जब क्या करोगे, जब आप क्या करोगे बेटा जी, जब आप एक प्रिज्म जो है यहाँ और लगा दोगे। मतलब अगर आपको क्या देखना है कि डेविएशन ना हो, डिस्पर्सन हो, तो आपको एक प्रिज्म इन्वर्टेड फैशन में लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डरने की बात बिल्कुल नहीं है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, देखो मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ जूम करके। हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रिज्म ले लिया, इस प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल कितना ए है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा, और इसका ए डैश है, और ये जो एक हमने ये ग्लास जो लिया है वो क्राउन का लिया है, ये आपका फ्लिंट ग्लास है। दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू लिया, जिसका क्या होगा, तुम्हारा म्यू डैश होगा, ठीक है ना। देखो क्या होगा, लाइट, वाइट लाइट इस पर गई, इस पर पड़ी। अब ये क्या किया इसने, इसको रिफ्रैक्ट किया। सबसे अधिक किसका रिफ्रैक्शन हुआ, वायलेट कलर का। सबसे कम किसका हुआ, रेड कलर का। अब बीच में कौन आएगा, येलो कलर आएगा डॉट डॉट करके। अब आके इस पे गिरा, है ना। जब इस पे वो गिरा तो आप बताओ सबसे कम रिफ्रैक्शन किसका होगा, रेड कलर का होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, मुड़ेगा कौन, वायलेट कलर मिलेगा। और रेड कलर इस पे, आपका येलो कलर इस पे आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है ना। येलो कलर यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, सबसे अधिक रिफ्रैक्शन किसका होगा, सबसे अधिक रिफ्रैक्शन हुआ किसका, वायलेट कलर का। तो सबसे अधिक, अगर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, सबसे दूर कौन जाएगा, ये जाएगा ना आपका वायलेट कलर। तो ये आपका चला गया, वायलेट कलर यहाँ चला गया। येलो कलर क्या है आपका, ये बीच में निकला। और रेड कलर आपका कम रिफ्रैक्ट हुआ। सबसे अधिक रिफ्रैक्शन किसका हुआ, वायलेट कलर का होगा, फिर येलो कलर का होगा, फिर रेड कलर का होगा। और इस तरीके से हमने सेट किया इसको कि आप देखो कि जब ये जो आपका येलो कलर आपका है, देखो जो इंसिडेंट लाइट जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसी में आपका क्या चला गया, येलो कलर चला गया। तो बताइए क्या वाइट लाइट डेविएट हुई, नहीं, वाइट लाइट डेविएट नहीं, क्योंकि जो मीन लाइट है वो तो, जो एवरेज लाइट है ना, वो तो इंसिडेंट के पैरेलल ही हो गई। देयर इज नो डेविएशन, बट डिस्पर्सन टेक प्लेस। ये तभी पॉसिबल है जब दूसरा जो आपने प्रिज्म लिया हुआ है, जो दूसरा आपने प्रिज्म लिया है उसको इन्वर्टेड फैशन में लगाओ आप। अब कंडीशन क्या होगी, तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा कि जितना इसने क्या किया, येलो कलर को इसने डेविएट किया,
यहाँ से गई लाइट, मान लो येलो कलर कहाँ डेविएट हुआ, बोलो। येलो कलर डेविएट हुआ, अब पहले डेविएट हुआ क्लॉकवाइज। येलो की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि डिस्पर्सन तो हो रहा है। अब देखते हैं कि येलो कलर क्यों नहीं डेविएट हो रहा है बाहर निकल करके। तो पहले प्रिज्म ने येलो कलर को कौन सी वाइज मोड़ दिया, क्लॉकवाइज, और दूसरे प्रिज्म ने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, इधर घुमा दी, येलो कलर इधर से इधर घूमा, स्पेसिफिक के बाद इधर घूम गया। तो जितना इसने येलो कलर में जो डेविएशन पहले प्रिज्म ने दिया उतना ही डेविएशन क्या है, अगर सेकेंड प्रिज्म देगा बट अपोजिट डायरेक्शन में देगा तो येलो कलर बिल्कुल इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा ऐसे। आई थिंक क्योंकि जितना ये डेविएट कर रहा है उतना ये भी डेविएट करेगा बट अपोजिट कर देगा, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर फॉर द फर्स्ट प्रिज्म, जो पहले प्रिज्म ने जो डेविएशन दिया येलो कलर के लिए उतना ही क्या है दूसरे ने दिया। तो कहोगे सर मान लो पहले ने कितना दिया, डेल्टा वाई दिया, क्योंकि पहले वाला सबका सब वाई, पहले वाले में सब ए है म्यू है ना, तो सब इसका, अब इसका डेल्टा वाई आया, डेविएशन आया पहले वाले ने। दूसरे वाले ने कितना दिया डेविएशन, डेल्टा वाई डैश आया दूसरे वाले का। क्या पहले वाले ने येलो कलर को डेविएट किया, तो कहोगे सर डेल्टा वाई किया। क्या सेकेंड वाले ने भी डेविएट किया, तो कहोगे बिल्कुल किया। लेकिन एक का क्या है क्लॉकवाइज और एक का क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक होगा प्लस में, एक किस में होगा बोलो, माइनस में। तो बोलो डेल्टा वाई पहले वाले का डेविएशन फॉर येलो कलर और माइनस क्या होगा डेल्टा वाई डैश, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हुआ तो कहोगे कि देयर इज नो डेविएशन, जो लाइट निकलेगी येलो कलर की जो लाइट निकलेगी वो इंसिडेंट के पैरेलल होगी। और आप देखो क्या इस तरीके से कहोगे सर कि इसमें डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई डैश। डरने की बात इसमें नहीं है बेटा जी। डेल्टा वाई सिंपल जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहले प्रिज्म की बात कर रहे हैं, और जब वाई डैश की बात कर रहे हैं तो दूसरे प्रिज्म की, क्योंकि दूसरे प्रिज्म में सब कुछ डैश में है, पहले में आपका सिंपल डेल्टा वाई के फॉर्म में है। तो पहला और दूसरा, डैश का मतलब दूसरा प्रिज्म और जिसमें डैश नहीं उसका मतलब पहला प्रिज्म। क्या आप बात समझ पा रहे हो बेटा जी। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि दोनों का डेविएशन अगर बराबर होगा और अपोजिट होगा तभी आपका नेट डेविएशन जीरो होगा। और ये डायग्राम आपको मैंने दिखाया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, आप समझ पाओगे। यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है प्रॉपर तरीके से, देखो 1 by 1 करके। क्या लिखा है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म इन विच डिस्पर्सन टेक प्लेस। डिस्पर्सन तो होगा रेड और वायलेट का, टेक प्लेस विदाउट एनी मीन डेविएशन ऑफ लाइट। लाइट का जो मीन क्या है डेविएशन नहीं होना है। तो ये कब पॉसिबल है, जो पहले प्रिज्म का डेविएशन फॉर येलो कलर, दूसरे प्रिज्म का डेविएशन फॉर येलो कलर दोनों बराबर हो गए। तो डेल्टा वाई क्या लिखते हो आप, तो पहले ने कितना दिया डेल्टा वाई दिया, क्या लिखते हो ए म्यू वाई -1 लिखते हो। और डेल्टा वाई डैश कितना लिखते हो, सब ए प्राइम मतलब ए डैश म्यू वाई डैश -1, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका ये दिस इज द कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है कि जितना ये डेविएट करे उतना ये भी डेविएट करे बट अपोजिट फैशन में, ठीक है ना बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ। तो क्या डिस्पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, डिस्पर्सन हुआ, यस आर नो, डिस्पर्सन हुआ। और कितना डिस्पर्सन हुआ, कितना डिस्पर्सन हुआ आप बताओ। आपको सर पहले वाले ने कितना डिस्पर्स किया, लाइट को थीटा मान लो, दूसरे वाले कितना किया, थीटा डैश किया। पहले वाले ने थीटा किया और दूसरे वाले ने थीटा डैश किया, तो नेट कितना बना, टोटल एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, थीटा टी इक्वल टू क्या होगा, थीटा माइनस थीटा डैश। पहले वाले का क्लॉकवाइज, दूसरे वाले का एंटी क्लॉकवाइज, यस आर नो। और थीटा क्या होता है आपको पता है, थीटा कैसे निकालते हैं, डिस्पर्सन निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस से। कैसे, ए म्यू बी माइनस म्यू आर, पहले वाले के लिए म्यू बी माइनस म्यू आर, अब फिर दूसरा वाला क्या होगा, ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये नेट डिस्पर्सन भी निकाल लिया आपने, ठीक है ना। और साथ में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना होगा। ये आपके पास क्राउन ग्लास है, ये आपके पास फ्लिंट ग्लास है। ये कंडीशन आपको तभी मिलेगी जब ए की वैल्यू क्या होगी, ए डैश से ज़्यादा होगी, ये भी याद रखो, तभी ये कंडीशन आपको मिलने वाली, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो पहला ग्लास जो दिल रखना है, ए की वैल्यू क्या, ए डैश से ज़्यादा, मतलब इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू ए डैश से ज़्यादा होनी चाहिए, कुछ कंडीशन है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए तो एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो आपका नेट डिस्पर्सन है वो क्या आएगा, नेट डिस्पर्सन कैसे निकालोगे। तो पहले का डिस्पर्सन, जो पहले ने किया डिस्पर्सन ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पर ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। ओमेगा डैश क्या है, ओमेगा डैश इज द ओमेगा डैश इज द डिस्पर्सिव पावर फॉर द सेकेंड प्रिज्म।
सेकेंड प्रिज्म का वो डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा इसका ना, इसका कितना होगा ओमेगा डैश, क्या होगा इसका सिंपल ओमेगा होगा। ये क्या है, ये इसके पास भी डिस्पर्सिव पावर होगा, इसके पास भी डिस्पर्सिव पावर होगा, ठीक है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेट जो आपका डिस्पर्सन होगा वो क्या होगा, पहले ने जो डिस्पर्स किया एंगुलर डिस्पर्सन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस सेकेंड वाले का डिस्पर्सिव पावर अपॉन फर्स्ट वाले का डिस्पर्सिव पावर रख के सॉल्व करोगे, आपको नेट डिस्पर्सन मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब इस प्रकार से हमें दोनों को सेट करना है कि डेविएशन तो हो, मतलब जो आपकी वाइट लाइट है ना, वाइट का मतलब ये आपकी येलो लाइट है, आपकी येलो लाइट वो डिस्पर्स नहीं, वो टूटी नहीं, वो बिखर नहीं गई, वो लाइट यहाँ से जाएगी। और ये देखिए इसने इसको डेविएट किया, इसको डेविएट करने के बाद देखो वाइट लाइट ही बाहर निकलेगी, लेकिन जो वाइट लाइट बाहर निकल रही है वो इंसिडेंट लाइट से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी आगे चल करके, तो डेविएशन तो हुआ लेकिन ये लाइट डिस्पर्स नहीं हुई। ये कब ऐसा होगा कि जब इसने जो डिस्पर्सन दिया थीटा, इसने क्या डिस्पर्सन दिया थीटा डैश, तो इसका थीटा और इसका थीटा डैश अगर दोनों का बराबर हो गया और दोनों अपोजिट में हो गया तो डिस्पर्सन नहीं होगा। तो पहले वाले का डिस्पर्सन माइनस दूसरे वाले का डिस्पर्सन इक्वल टू 0 आ जाए। वही हमने लिखा है यहाँ पर पॉइंट आउट किया, आप लोग पढ़ना इसको, डायग्राम आप देख ही रहे हो। थीटा इक्वल टू क्या है थीटा डैश, और थीटा की वैल्यू क्या आती है, डिस्पर्सन क्या होता है, पहले ने क्या किया ए म्यू वी माइनस म्यू आर कर दिया, दूसरे ने क्या किया होगा ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर कर, दोनों बराबर हो गए। जब इसका डिस्पर्सन दोनों का बराबर हुआ और अपोजिट में हुआ, तभी ना बराबर हुआ और अपोजिट में हुआ, तो क्या है सिर्फ आपको वाइट लाइट निकलती दिखाई पड़ेगी। वाइट लाइट का मतलब येलो कलर, आपका कौन सा कलर, ये येलो कलर आपका है। तो ये आपने दिस इज द कंडीशन अंडर विच नो डिस्पर्सन टेक प्लेस, बट डेविएशन होगा क्योंकि ये वाइट लाइट आगे बढ़ाओगे और इंसिडेंट लाइट बढ़ाओगे तो एंगल आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। एक कंडीशन ये भी है, एंगुलर डिस्पर्सन किसका, एंगुलर डिस्पर्सन डिस्पर्सिव पावर फॉर द फर्स्ट प्रिज्म एंड डिस्पर्सिव पावर फॉर द सेकेंड प्रिज्म इज इक्वल टू द डेविएशन फॉर द, इसने भी डेविएट किया होगा, इसका कितना होगा मीन लाइट क्या डेल्टा वाई होगा, इसका कितना होगा डेल्टा वाई डैश होगा। तो मीन लाइट को डेविएट किया जो सेकेंड वाले ने अपॉन मीन लाइट का डेविएशन फॉर द फर्स्ट, ये भी रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, तो बताइए कितना नेट डेविएशन कितना होगा, तो पहले ने कितना किया डेल्टा वाई, दूसरे ने कितना किया डेल्टा वाई डैश किया। अरे बोलो ना, पहले ने क्या किया क्लॉकवाइज किया होगा नेट डेविएशन, येलो कलर की बात कर रहा हूँ क्योंकि वाइट लाइट का मतलब येलो कलर, ठीक है ना। दोनों को आपने माइनस किया तो ये आपकी कंडीशन आ गई है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, कंडीशन वही है। तो एक और भी है डिस्पर्सिव पावर के टर्म में कैसे याद करोगे, नेट डेविएशन ऑफ येलो कलर मीन कलर बाय द फर्स्ट प्रिज्म ब्रैकेट में 1 माइनस डिस्पर्सिव पावर फॉर द फर्स्ट अपॉन डिस्पर्सिव पावर फॉर द सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इस केस में भी क्या आपका क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्राउन ग्लास का जो क्या बोलते हैं वो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है फ्लिंट ग्लास से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये कंडीशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने देखा कि दो कंडीशन है, दोनों आप याद रखना, कहीं कहीं इसका यूज होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए बेटा जी, थैंक यू।